हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में मैच करना है बच्चों। कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, कॉलम सेकंड में कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों ये आपको दे रखा है एंट्रोपी चेंज का डाटा। ओके बच्चों, ये हमें मैच करना है। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों? मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। ओके बच्चों, सिस्टम क्या होता है बच्चों? सिस्टम होता है दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन। और यूनिवर्स में से जब हम सिस्टम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सराउंडिंग। ओके बच्चों, क्या होगी? सराउंडिंग। तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है? टोटल का हो या यूनिवर्स का हो, ये होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के इक्वल ये होता है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले बात कर रहा है बच्चों रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रही है मतलब वॉल्यूम जो है, ओके, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर है इनिशियल वॉल्यूम से। रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट स्टेजेस में एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों। और आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर क्या है बच्चों? टेम्परेचर है कांस्टेंट। कैसा है बच्चों? टेम्परेचर रहेगा हमारा यहाँ पर कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो देखो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों एन सी वी एम एल एन T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। ओके बच्चों, T2 क्या है बच्चों? ये फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। T2 T1 इक्वल होंगे और ln1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा फैक्टर 0। n है नंबर ऑफ मोल, CVM होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके बच्चों, नाउ सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, ओके बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? V2 जो है वो V1 से बड़ा होगा बच्चों। तो ये सिस्टम की निकाली है बच्चों हमने, ठीक है। ओके, V2 जो है, ओके, सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, तो यहाँ पर ln की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? पॉजिटिव में रहेगी। दिस इंप्लाइज डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। ओके, अब देखो फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो डेल्टा एस टोटल होता है ना बच्चों, वो 0 होता है। तो अगर उसको 0 करना है तो डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या होना पड़ेगा बच्चों? उसको लेस देन 0 यहाँ पर होना पड़ेगा बच्चों। तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 में नहीं दे रखा, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन 0 में दे रखा है, तो ए जो है वो क्यू से मैच कर जाएगा बच्चों। ओके, अब देखो एंट्रोपी वैसे होता क्या है बच्चों? डेल्टा एस ये होता है बच्चों क्यू रिवर्सिबल, ओके, रिवर्सिबल हीट बाय टी चेंज बाय टेम्परेचर बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइडियल गैस एक्सपेंड कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम कम होती है इनिशियल वॉल्यूम से। एडियाबैटिक है मतलब देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं होगा बच्चों। तो एक बात बताइए, क्या होगा बच्चों कि आपकी सराउंडिंग की भी और बच्चों सिस्टम की भी दोनों ही एंट्रोपी क्या हो जाएंगी बच्चों? 0 हो जाएंगी बच्चों। क्या हो जाएंगे बच्चों? दोनों ही एंट्रोपी आपकी यहाँ पर 0 हो जाएंगी बच्चों। तो सिस्टम की भी 0, सराउंडिंग की भी 0 बच्चों। ओके, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 है ना बच्चों हमारे पास में, तो ये भी 0, ओके, और ये भी 0। तो मतलब बी जो है वो पी और एस दोनों से मैच करेगा बच्चों। ओके, फिर आता है बच्चों हमारे पास में एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। ओके, जो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर आपका 0 है, आइडियल गैस है बच्चों। एडियाबैटिक में फिर वही बच्चों, सराउंडिंग की भी 0, सिस्टम की भी 0 बच्चों, तो ये भी आपका पीएस से मैच करेगा। ओके बच्चों, कैसे? अब देखो सी के साथ में ना बच्चों केवल यहाँ पर देखो ये तो गलती हो जाएगा, क्यूएस दे रखा है यहाँ पर और आर वाला भी गलत हो जाएगा, तो पी दे रखा है, तो हम यहाँ पर केवल पी को लेके चलेंगे, वो कोई इशू नहीं है बच्चों। ओके, हमें ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर देना है बच्चों। फिर है आइसोथर्मल ये सॉरी इररिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है? V2 लेस देन V1 बच्चों। ओके, इररिवर्सिबल है मतलब इनफाइनाइट स्टेजेस में नहीं हुआ है बच्चों, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में यहाँ पर जो है एक्सपेंशन कैरी आउट कराई गई है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका इररिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस कंप्रेशन। ओके बच्चों, तो इररिवर्सिबल है बच्चों, इस बार कैसा है? इररिवर्सिबल है, तो इसमें जो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है ना बच्चों फॉर द इररिवर्सिबल प्रोसेस, ओके बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है बच्चों? ये नॉट इक्वल टू 0 होता है बच्चों। अब कंप्रेशन हो रही है बच्चों, क्या हो रही है बच्चों? कंप्रेशन हो रही है। तो कंप्रेशन जब होगी ना बच्चों, तो आपका क्या है बच्चों? ये आपका सिस्टम था, कंप्रेशन हो रही है, आप पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल रहे हो बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? जो यहाँ पर इसके ऊपर हीट एक्युमुलेट होगी ना बच्चों, वो इसको निकालनी पड़ेगी बाहर। क्या करना पड़ेगा बच्चों? हीट बाहर निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो आपका जो सिस्टम है वो हीट को बाहर निकाल रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग है वो क्या कर रही है बच्चों? सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर रही है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम आपका 0 के इक्वल तो होगा नहीं बच्चों। ओके, तो सराउंडिंग के केस में देखेंगे बच्चों,
तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये एब्जॉर्ब कर रही है ना बच्चों, तो Q सराउंडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव होगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही है बच्चों। देयरफॉर डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या आएगा बच्चों, आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव ही आएगा। सो ये किससे ऐसा, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 बच्चों। ओके, तो डी का क्या हो जाएगा बच्चों, डी का हो जाएगा आर। तो ए का क्यू, बी का पी और एस, सी का पी और डी का आर, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। और एंट्रोपी के कंसेप्ट को बच्चों हम अपनी एनसीईआरटी से भी मैच कर सकते हैं बच्चों, मतलब वहां से रेफर कर सकते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स वाला जो अपना चैप्टर है, पेज नंबर 175 से लेके 177 तक। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।